अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 6407 के क्लासरूम असेसमेंट के गेस्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को इन तक लाजमी देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रोल ऑफ असेसमेंट इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। नीचे के की पॉइंट है जो आपको आपके आंसर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और बेहतर बना सकती हैं, देख लें। ठीक है, सेकंड हमारे पास सवाल है, डिस्कस क्रिटिकली द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट विद हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल। असेसमेंट के प्रिंसिपल जो हैं वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, फेयरनेस, प्रैक्टिकली, कंपैरेटिवनेस, एग्जांपल, ये आपके एंस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकती है। इसको ध्यान से देख लें और बुक से भी इसकी अच्छे से हेल्प आप ले सकते हैं। जैसे ये भी ऑलमोस्ट क्लियर है, इससे हम मज़ीद आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है। थर्ड, डिफाइन द एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, discuss in the detail Bloom taxonomy of the cognitive domains with the help of example। Most important सवाल, एजुकेशन ऑब्जेक्ट, ब्लूम लेवल्स कौन से नॉलेज हैं, कंप्रेहेंसिव एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, ये नीचे ये दिए गए साइड में जो नॉलेज के साथ रिकॉल फैक्ट, इस तरह से ये अपने डोमेन के लेवल हैं ब्लूम्स के। ठीक है, वो आपके एंस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकती है। ये लिखना है आपको एंस में। ठीक है, नीचे के एग्जाम्पल का भी सारा ले सकते, जिस तरह एंस में सवाल में रिक्वायरमेंट उस तरह से आपको अपना जवाब लिखना होता है। ठीक है, बुक से भी अच्छे से आप वन बाय स्टेप डिटेल में लिखा है, वहाँ से भी देखें। ठीक है, ये भी पास पेपर में रिपीट हुआ है। फोर्थ, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द पर्पज़ अ क्लासरूम टेस्ट। क्लासरूम का टेस्ट किस लिहाज से, किस मकसद से लिया जाता है। डायग्नोज लर्निंग प्रॉब्लम, evaluate student achievement, provide feedback to student, motivate student for better performance, improve teaching method। भाई जो हम टेस्ट बच्चों से लेते हैं क्लासरूम में, कौन कौन सी वजहों से लेते हैं, क्यों क्यों लेते हैं, बच्चे के एवल्यूट के बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ रहा है नहीं, इस तरह से ये एग्जाम्पल भी देना है आपको, एक्सप्लेन करना है जो है 4 से 5 है। ठीक है, यही है ऑलमोस्ट। तो इनको मज़ीद एक्सप्लेन करना है तो ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आए कि बच्चे ने बिल्कुल सही पढ़ा है। अपने लिहाज से भी कर सकती है, बीइंग अ टीचर एनालिसिस करके। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द नेचर ऑफ द टेस्ट एंड टेक्निक्स, आल्सो हाईलाइट देयर करेक्टर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेचर का टेक्स्ट यूज़, ये आपके हो गए नीचे 3 पॉइंट, मज़ीद हेल्प आउट दे सकती हैं इनकी बुक से। ठीक है, enlist a different type of test and the role in the education system। Diagnostic test, formative test, सुपरमेटिव टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट के कुछ टाइप है जो हम बच्चों से लेते हैं। ये इनकी लिस्ट है और फिर बाद में डिटेल से में लिखना है, फ़र्क में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकल द डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन एंड सप्लाई कैटेगरी इन योर ओपिनियन, विच टाइप इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर मेयरिंग द अचीवमेंट लेवल ऑफ एलिमेंट्री स्टूडेंट। नीचे के ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपर में। ठीक है, नीचे देखने की पॉइंट आल्सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 8, व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर इन डिसाइडिंग वेदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुड बी इंक्लूड इन क्लासरूम टेस्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बीइंग अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे कौन सी चीज़ ज़्यादा समझते हैं, कौन से सवाल बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए से आपको बुक की रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है ताकि आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग पता चल जाए लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्लास लेवल, टाइम अवेलेबल, स्कोरिंग, रिलायबिलिटी, नेचर ऑफ कंटेंट, एग्जाम, ऑब्जेक्ट ऑफ फैक्ट, सब्जेक्ट फॉर ओपिनियन एनालिसिस। ठीक है, ये मज़ीद आप बुक से भी ले सकें, इनसे भी आपकी पॉइंट से भी हेल्प आप ले सकते हैं। आप तरफ लिख सकते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट का क्या मतलब जो हमने पढ़ाया, क्या वो ऑब्जेक्ट बच्चे को समझ आए, उससे हमें क्या मिला, बच्चे को किस तरह की अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ठीक है, 9th, इससे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी एंड एक्सप्लेन ईच टाइप विद एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी वाला सवाल हर बार आता है। रिलायबिलिटी वाला आता है तो कभी वैलिडिटी वाला भी आता है, तो ये जहन में मज़ीद रखिएगा। ठीक है, तो हो सकता आ जाए। डिफाइन द टर्म रिलायबिलिटी एंड एलाबोरेट द इम्पोर्टेंट एंड स्कोप ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। ठीक है, ये भी देख लें। डिफाइन द टर्म वैलिडिटी एंड एलाबोरेट ए डिफरेंट टाइप। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर बोथ कम, दोनों में से एक आएगा, तो आप इनके टाइप, दोनों के टाइप जहन में रखिएगा। हो सकता आ जाए, मगर एक ज़रूर आएगा, या वैलिडिटी आएगा या
रिलायबिलिटी आएगा। ये क्लियरली माइंड में सेट कर लें। ठीक, इस तरह से 12 सवाल, 13, 14. Define the personality test. Discuss in detail type of personality test and pros and cons of personality test. ये भी पास पेपर में रिपीट हुआ है, तो ये सवाल बुक से अच्छे से रीडिंग आउट कीजिएगा। साथ में ये आपके लिए की पॉइंट भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो इनसे भी आप तैयारी कर सकते हो। तो ये थे आज के सवाल। मज़ीद आपके जो कोई बुक से रिलेटेड या पास पेपर रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।